सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और भी बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो एग्ज़ाम में तहलका मचाने वाले हैं। देखिए, हम पूरा किताब न पढ़ के सिर्फ बाई सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना गारंटी है कि आप अपने एग्ज़ाम को तोड़ के आइएगा, एग्ज़ाम को फोड़ कर आइएगा। एक स्टूडेंट को पूरा का पूरा विषय एक साथ पढ़ना, एक महीना में पढ़ना बहुत बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने यह तय किया है कि वैसा क्वेश्चन इसमें पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी MVP है, मतलब मुझे कि एग्ज़ाम में छप चुका है। ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन का समावेश है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किसी को मालूम थोड़ा ना है, हमको भी मालूम नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, इतना मालूम है कि जहाँ हम 5 को पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से 2 को तो पक्का वही करेगा। 3-4 दिन से थोड़ा टाइम कम मिलने की वजह से हम आप लोग के समक्ष नहीं आ पा रहे थे या वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे थे। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका मेन वजह क्या था, सरस्वती पूजा था। तो सरस्वती पूजा में 2-3 दिन आदमी उसमें इन्वॉल्व था, इसी के कारण आपका वीडियो नहीं आ पाया। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हमारा 82 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है कि ऑक्सी एवं अनॉक्सी शोषण में अंतर लिखें एवं अनॉक्सी शोषण की क्रिया विधि लिखें। ऑक्सी शोषण में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि क्या है, अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। ये उपस्थिति में होती है और ये अनुपस्थिति में होती है। दूसरा नंबर में देखिए, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, लेकिन यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। याद रखिएगा, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। ऑक्सीजन होता तभी ना इसमें आग पकड़ता, तो क्या होता, पूर्ण पाचन या पूर्ण क्रिया होता। हम जानते हैं कि किसी भी दहन के लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किण्वन विधि है क्या। तो देखिए, इथेनॉल शर्करा या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। यह किण्वन खमीर यानी ईस्ट की उपस्थिति में होता है, जिसमें 2 एंजाइम इनवर्टेज तथा जाइलेम होते हैं। इसका समीकरण देखिए क्या है, C12H22O11 शर्करा का फॉर्मूला है। जब इसकी क्रिया जल से होगी तो खमीर की उपस्थिति में होगी, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगी। तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा को ली जाती है, तब जाके अभिक्रिया होती है। शर्करा के किण्वन की अभिक्रिया
20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के नियंत्रित ताप परास पर की जाती है। ठीक है। अब देखिए इथेनॉल के दो उपयोग। तो इथेनॉल का उपयोग शराब के रूप में, टिंचर आयोडीन के निर्माण में एवं कफ सिरप तथा टॉनिक निर्माण में होता है। अगर आप कफ सिरप को एक ही बार में घटक जाइएगा तो आपको बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा नशा लगने वाला है, क्योंकि उसमें इथेनॉल होता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर कफ सिरप में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यदि हम उस कफ सिरप को पीते हैं तो क्या होता है कि हमको नींद सी आ जाती है। जब नींद लगता है तो क्या होता है, आदमी जो खांसता है बार बार, वो खांसता नहीं है, तो धीरे धीरे उसके कीड़े क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे आदमी का खांसी क्या होता है, जल्द ही ठीक हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल मिला देते हैं कफ सिरप में। अब आइए हमारा 84 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए हमारा 84 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कम ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपसे याद हो सकता है। ठीक है, देखिए जस्ता के अयस्क से जस्ता निष्करण करने के सिद्धांत का उल्लेखन करना है कि जस्ता के जो अयस्क होते हैं ना, उसे जस्ता को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके सिद्धांत को बताना है। देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कम से कम 2 पेज 2.5 पेज में था, लेकिन हम शॉर्ट कट में एकदम लिखा रहे हैं कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो मान लीजिए लिखवा देंगे 10 पन्ना में और याद होकर नहीं करे, लिखवाने से फ़ायदा क्या हुआ, पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ। हम उतना ही जानेंगे जितना हमें ज़रूरत है। यही बतवा बताएंगे, इसी को क्या करना है एग्ज़ाम में, कैसे करना है एग्ज़ाम में, हम कब बताएंगे। एक ट्रिक, महाकाल ट्रिक कब निकलेगा, जब एग्ज़ाम 5 दिन रहेगा तब निकलेगा। तो अभी तो पढ़िए ना, अभी पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या धमाल होने वाला है। तो देखिए जस्ता के प्रमुख अयस्क क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है, कैलेमाइन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि कैलेमाइन, निम्न में से कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो याद होगा तब ना। पूछ देगा जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो याद होगा तब ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। देखिए पूछ देगा जिंक ब्लेड का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन है, तो ZnS। कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3 है। जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड एवं कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक ब्लेड को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में एवं कैलेमाइन अयस्क को निष्ठापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। इसका समीकरण है, देख लीजिए सामने है। ZnS की अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से, उष्मा की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है, ZnO बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अगर चाहेंगे तो आप समीकरण को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन यानी कोयले का चूर्ण के मिश्रण को 2:1 को उच्च ताप पे गर्म करने पर क्या होता है, जस्ता धातु प्राप्त होता है। इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कहते हैं। इसलिए उतना ही पढ़ाइए जितना बच्चों को याद हो जाए, नहीं तो खाना है आधा किलो खिला दीजिए 2 किलो और कल से लोटा लेकर दौड़ते रहिए। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।